नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त है फटाफट 100 का। प्रदेश में चल रही अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ा गया है और इसका शुभारंभ मनोहर लाल ने किया। इस स्कीम में आयुष्मान भारत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पीपीपी के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी शामिल किए जाएंगे। इस स्कीम में सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले के लाभार्थियों के लिए राशन वितरण भी शामिल किया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का वितरण भी होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति भी लॉन्च किया, जिसके तहत कश्मीरी पंडितों के 209 परिवारों को स्कीम के जरिए प्लॉट दिए जाएंगे। सीएम ने कहा 7 साल पहले अंत्योदय योजना शुरू की गई थी, जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं, जिनमें से 11,657 परिवारों को लोन दिया जाएगा। सीएम ने कहा अंत्योदय परिवार योजना के तहत 50,633 परिवारों ने ऋण के लिए अप्लाई किया है, जिसमें से 11,657 परिवारों को लोन दिया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभान्वित हुए परिवारों से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने करनाल और भिवानी में सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाले गरीब परिवारों को संबोधित कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन कुरुक्षेत्र से परिवार पहचान पत्र से लिंक नए राशन कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा वीरवार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व परिवार पहचान पत्र के साथ लाख सम्मान भत्ता योजना के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ पहुंचाने की जो कल्पना की थी, आज सार्थक रूप ले चुकी है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से सही और योग्य पात्रों को घर बैठे योजनाओं का फायदा मिल रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अंत्योदय योजना के तहत होने वाले कार्यक्रम में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अंत्योदय योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में आपकी जीत एक एक्सीडेंटल जीत है। रणजीत सिंह चौटाला ने आगे कहा कि किसी भी पार्टी को खड़ा होने के लिए 40 से 50 वर्ष लग जाते हैं। अभी आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। 1 साल के बाद ही पता चलेगा पंजाब सरकार किस तरह से परफॉर्म करती है। वहीं रणजीत सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अनुभवहीन मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि ये कोई टोटके सुनाने की बात नहीं है, सरकार चलाना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड-19 के दौरान डॉक्टर्स ने लोगों को बचाया है। डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है। वहीं ताऊ देवीलाल स्टेडियम ने स्पेशल ओलंपिक नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांगजन पर विज ने कहा कि यह बहुत अच्छा प्रयास है, जिसने इन खिलाड़ियों को मौका मिला है। चंडीगढ़ के मामले पर विज ने कहा कि असल में पंजाब की नई सरकार वे वादे पूरे नहीं कर सकती जो किए गए हैं। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लीन है। जब तक हिंदी भाषा एरिया SYL पानी के मुद्दे पर सही तरीके से बात नहीं की जाती, हम बात करने वाले नहीं। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। दिल्ली के विज्ञान भवन में NDRF की वार्षिक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की और कहा दुनिया भर के आपदा के क्षेत्र में NDRF ने अपना एक सिक्का जमाया है। NDRF ने कई बार पड़ोस के देशों में जाकर मानवता को दिखाने का काम किया है और भारत को विश्व तक पहुंचाने का भी काम किया है। कृषि और पशुपालन मंत्री JP दलाल ने आज बाढ़ड़ा अनाज मंडी का निरीक्षण किया। मंडी में किसान और आड़तियों की समस्याओं का जायजा लिया। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि MSP से गेहूं सरसों के भाव ऊपर चल रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है। किसानों की फसलों के नुकसान के लिए जल्द पोर्टल लॉन्च करेंगे।
नारनौल के प्रसिद्ध उद्योगपति व समाज सेवी रविंद्र सिंह मटरू ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बहादुरगढ़ में पेपर आउट करवाते 3 युवक पकड़े गए। तीनों युवक भदानी गांव के परीक्षा केंद्र पर पेपर आउट करवाते दबोचे गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही परीक्षार्थी और परीक्षा कक्ष के सुपरवाइजर पर भी केस दर्ज हुआ है। गुरुग्राम में नॉर्थ जोन के पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में J&K, पंजाब, हरियाणा की DGP मौजूद रहे। वहीं खुफिया विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। राज्यों ने आपसी कोऑर्डिनेशन को लेकर यह बैठक की। गुरुग्राम में घामडोज गांव के पास लगे टोल पर नकील कसते हुए टोल कंपनी सहित टोल प्लाजा मैनेजर के खिलाफ नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। SDM की माने तो उन्हें लोगों से शिकायत मिल रही थी कि टोल प्लाजा पर कोई आपातकालीन लेन नहीं बनाई गई, जिसे लेकर उन्होंने मौके का जायजा किया। गुरुग्राम में तहसील में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से अब टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी तहसील ऑफिस में इस नंबर को चस्पा करने के आदेश दिए हैं। अगर पूरे हरियाणा में किसी भी तहसील में कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का सामना करता है तो वो इस टोल फ्री पर कॉल करके शिकायत दे सकता है। सरकारी कार्यालयों में अब प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक अधिकारी आमजन की शिकायतें सुनेंगे। सिरसा की DC अजय तोमर ने सभी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं। सिरसा के उपायुक्त अजय तोमर का कहना है कि कार्यालय में अधिकारी जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के दौरान तमाम अधिकारी अपने कार्यालय में अपनी सीट पर मौजूद रहेंगे। सोनीपत सिविल अस्पताल के CMO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सरकारी गाइडलाइन को ताक पर रख भर्ती किए गए हैं। RTI में खुलासा हुआ है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट में साल 2021 के बाद नौकरी नहीं देने की गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 10 लोगों की भर्ती की, जिनसे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के पैसे लिए गए हैं। जब पूरे मसले को जिला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया तो जिला उपायुक्त ने CMO से रिपोर्ट पेश करने की बात कही। वहीं CMO ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। सोहना में SDM जितेंद्र गर्ग ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर बिजली, पानी, सफाई, गेहूं उठान का जायजा लिया। SDM को निरीक्षण के दौरान काफी खामियां मिली, जिसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर लताड़ लगाई। गेहूं का उठान नहीं होने पर ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के मार्केट कमेटी के अधिकारियों को कहा। इसके अलावा अनाज मंडी में अवैध रूप से खड़ी होने वाली रेहड़ियों को भी हटाने के आदेश दिए गए। बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में 6 आढ़ती खरीद प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए हैं। आढ़तियों पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत नहीं देने पर लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। वहीं शिकायत हुई तो SDM अनाज मंडी में पहुंचे और मार्केट कमेटी के सचिव और ऑक्शन रिकॉर्डर को जमकर फटकार लगाई। SDM ने मार्केट कमेटी अधिकारी को नोटिस भी जारी किया। SDM का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, तब तक किसी भी किसान को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि इन आढ़तियों के पास आने वाले किसानों के गेहूं को दूसरे आढ़तियों के खाते में खरीद सकते हैं। सोनीपत के CMO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। RTI के जरिए खुलासा हुआ कि CMO ने कोरोना काल के दौरान साल 2021 जनवरी में बिना किसी टेंडर के एम्बुलेंस की जगह कॉमर्शियल 3 निजी वाहन लगा दिए। 1 साल में CMO के रसूखदार कर्मचारी को 3 गाड़ियों के तकरीबन 17,90,000 का भुगतान किया गया। एम्बुलेंस सेवा के लिए कोई मरीज नहीं भेजा गया। CMO ने गाड़ी का पर्सनल यूज किया। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट में साल 2021 के बाद नौकरी नहीं देने की गाइडलाइन जारी की गई थी। आरोप है कि सरकार की गाइडलाइन को ठेंगा दिखाकर हॉस्पिटल प्रशासन ने 10 लोगों की भर्ती। नारनौंद में गलत तबादलों के विरोध में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता अशोक श्योराणा ने की।
जिलाध्यक्ष विकास बेनीवाल ने कहा कि उपमंडल अधिकारी की ओर से अनुबंधित कर्मचारियों के गलत तबादले किए जा रहे हैं, बार बार परेशान किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज प्रदेश भर के रोडवेज के कर्मचारी निजीकरण व नई भर्तियां करने को लेकर 2 घंटे के सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांग है कि विभाग की निजीकरण बंद हो, स्थायी भर्तियां की जाए, वहीं रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की जाएं। बल्लभगढ़ मंडी में गेहूं की फसल की खरीद जारी है। आढ़तियों का कहना है कि इस बार फसल कम आई है, इसलिए उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो बेचे तो बेचे क्या और खरीदे तो खरीदे क्या। मार्केट कमेटी के सचिव ऋषि कुमार का कहना है कि सरकार ने किसानों के लिए किसान भवन बनाया हुआ है और बल्लभगढ़ मंडी में खरीद फरोख्त भी अच्छी चल रही है। फरीदाबाद नगर निगम में करीब 200 करोड़ रुपए घोटाले के बहुचर्चित मामले पर विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि विजिलेंस छोटी मछलियों को पकड़कर बड़े मगरमच्छों को बचाना चाहती है। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि अगर मामले की सही तरीके से जांच की जाए तो ये कई हजार घोटालों का करोड़ों का घोटाला निकलेगा। पानीपत में रमजान के दौरान दावत इफ्तार में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन ने रमजान मुबारकबाद दी। गुरुग्राम में अमेरिका मूल के नागरिकों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। सीएम फ्लाइंग और साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने अवैध कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। कॉल सेंटर के कर्मचारी खुद को माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट टीम का सदस्य बताकर अवैध वसूली करते थे। मौके से लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद की गई। जींद में महिला क्लर्क को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर परेशान करने पर नरवाना नगर पंचायत के ईओ पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ। महिला ने 3 माह से परेशान करने का आरोप लगाया। झज्जर में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने किसान के घर में रखी 3 लाख नकदी और 15 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कुछ दिन पहले रोडवेज की हुई 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान रेवाड़ी सहित प्रदेश के 5 रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक और कुछ कर्मचारियों को चार्जशीट किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सांझा मोर्चा के रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी को सांझा मोर्चा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। 6 महीने से वेतन न मिलने पर नाराज फतेहाबाद में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी गाड़ियों को कार्यालय में ही छोड़कर हड़ताल पर बैठ गए। सरकार द्वारा हटाए गए एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पुनः बहाली की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना के पीक समय में जब प्रदेश में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी थी, उस समय उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सरकार का साथ दिया और कोरोना मरीजों की सेवा की। सोनीपत बस डिपो में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने आज 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सोनीपत बस डिपो में काले झंडे और बल्ले लगाकर प्रोटेस्ट किया। कर्मचारियों की मांग है कि 28 और 29 मार्च के हड़ताल की सरकार को पहले लिखित रूप में जानकारी दी गई थी। बावजूद इसके मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों के मामले रद्द किए जाएं। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में रहने वाले लोगों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया। ट्यूबवेल खराब होने और सीवर की समस्या को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। पिछले दिनों 2 दिवसीय हड़ताल के बाद रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन राह पर आएंगे। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कर्मचारी अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लोगों का कहना है कि पिछले 4 महीने से पानी और सीवर की समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा है। मुख्य रास्ते को भी बड़ी सीवर लाइन डालने के लिए खोदी गई थी और पिछले 1 साल से सड़क की हालत खराब है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पलवल ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया। लोगों को बताया गया कि दोपहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कार चालक सीट बेल्ट पहनकर ही वाहन चलाएं। जींद जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर मंजू कादियान तथा पीएमओ डॉक्टर लोकवीर सिंह ने की, जबकि एनसीडी प्रभारी एवं डिप्टी सीएमओ डेंटल डॉक्टर रमेश पांचाल आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। भिवानी में गरीब बच्चों के निवाले पर डाका, मिड डे मील के लिए भेजे गए राशन में मिली गड़बड़ी। सीएम फ्लाइंग ने हनुमान ढाणी के एक स्कूल में मारा था छापा। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने रेड के दौरान 17 लोगों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी फरार, आरोपियों से 22,50,000 की नकदी बरामद। फरीदाबाद नगर निगम में करीब 200 करोड़ रुपए घोटाले के बहुचर्चित मामले पर विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि विजिलेंस से छोटी मछलियों को पकड़कर बड़े मगरमच्छों को बचाना चाहती है। इनेलो पार्टी ने अंबाला छावनी में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में इनेलो पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला और सुमित्रा देवी ने शिरकत की। इस दौरान सुमित्रा देवी ने कहा कि इनेलो ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जाता है। कर्मचारियों ने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है और पुस्तकें लेनी है, लेकिन सैलरी न मिलने के कारण वे अपने बच्चों का एडमिशन भी नहीं करवा पा रहे हैं। अंबाला छावनी में लगाए गए पानी के 5 एटीएम लोगों की लापरवाही की वजह से पूरी तरह से ठप हो गए हैं। एटीएम में 1 का सिक्का डालने पर 20 लीटर पानी मिलता था। लोगों ने 1 रुपए बचाने के चक्कर में एटीएम के अंदर प्लास्टिक के सिक्के या कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन डालने शुरू कर दिए, जिससे मशीन का सेंसर पूरी तरह खराब हो गया और एटीएम जाम हो गया। मेवात जिले की गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक निजी संस्थान ने जिले की 10 गरीब महिलाओं को 2 दुधारू बकरियां वितरित की हैं। संस्था ने यह पहल इसलिए की कि महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें और सही से घर चला सकें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 के मौके पर नूह पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को पुलिस लाइन नूह में आरोग्यम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। पुलिस प्रशासन ने शारीरिक फिटनेस के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी महत्व समझाया। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग 43वें दिन भी जारी है। दोनों में से कोई देश झुकने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन के मैरियोपोल में रूस ने खतरनाक तरीके से तबाही मचाई है। यहां के महापौर ने बताया कि शहर में अब तक 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। महापौर वाडियम बेंचको ने बताया कि मारे गए लोगों में 210 बच्चे हैं। व्हाइट हाउस ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों पर पहली बार व्यक्तिगत प्रतिबंध शामिल है। इस प्रतिबंध के तहत वे दोनों अब अमेरिकी बैंक से या कंपनी से किसी भी तरह के लेन देन नहीं कर पाएंगी। गुरुग्राम में चैत्र महीने के छठे नवरात्र पर माता शीतला मंदिर में मां कात्यायनी की पूजा की गई। मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तमाम इंतजाम भी किए। मंदिर में सभी श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके, इसके लिए भी मुख्य तौर पर 2 गेट मंदिर के खोले गए। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1033 नए केस सामने आए हैं और 11,639 एक्टिव केस मौजूद हैं। हरियाणा में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 54 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी।